हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अशोक लेलैंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। अशोक लेलैंड अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 106 के ऊपर ओपन हुआ, 107 का हाई बनाया और 103.75 का लो भी बनाया। 2,25,92,586 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड किया गया, जिसमें से अगर हम जहां कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 31,087 करोड़ रुपए है। 105.90 के ऊपर बंद हुआ। इसका 52 वीक लो है, 52 हफ्तों का जो लो है 93.20 का और हाई है 153.50 का। दिसंबर क्वार्टर में अगर आप पूछेंगे कि ये कंपनी लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो आपको बताना चाहूँगा नेट प्रॉफिट इनका -113 करोड़ आया था, जबकि सितंबर में इनका नेट प्रॉफिट था -84 करोड़। यानी ये नेट बेसिस पे लॉस पोस्ट किया है सितंबर में भी और दिसंबर में भी। अब देखना होगा कि मार्च क्वार्टर का क्या डेटा आता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा अशोक लेलैंड का मेन फोकस कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये बात आपको शायद थोड़ा बहुत पहले से पता भी होगा, आपको अंदाज़ा तो होगा कि अशोक लेलैंड किधर बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे अशोक लेलैंड का जो मेन फोकस है सीएनजी कॉमर्शियल व्हीकल्स की तरफ है। यानी सीएनजी कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ इनका जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा स्केल के ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड अपने आप को लीडर के रूप में देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि सीएनजी के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ जो होंगी वो डेफिनेटली ज़ीरो सर्कुलर इकोनॉमी, या ऐसे समझिए कि ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ते हुए कदम को डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अशोक लेलैंड हैवी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जैसे कि जो डीजल पे चलने वाली ट्रक्स हैं, पेट्रोल पे चलने वाले ट्रक्स हैं, इन सभी को भी ये उतारना चाहता है सीएनजी के ऊपर। क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे होगा ये कि सीएनजी की एक तो खपत बढ़ेगी। सीएनजी की खपत बढ़ेगी तो डेफिनेटली सीएनजी के जो सीएनजी इंफ्रा जो है वो अलग अलग स्टेट्स में काम करना शुरू कर चुका है, राइट, ताकि कहीं से कोई शॉर्टेज ना निकल के आए। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन भी है यहाँ पे अशोक लेलैंड के लिए। और आपको पता होना चाहिए हिंदुजा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ, हिंदुजा ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और डीजल और सीएनजी डेल्टा में इंक्रीमेंट होता हुआ देखने को मिला है। और अशोक लेलैंड की तरफ से सीएनजी ट्रक बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए जो डिसीज़न लिया गया है, उसके पहले भी अशोक लेलैंड जो है कंपनी के सीएनजी और डीजल डेल्टा में वृद्धि हो रही थी। और ये लगभग 2 सालों से लगातार जारी है अभी तक। राइट, तो इसके चलते जो है सीएनजी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में है हिंदुजा ग्रुप का ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर जो कमर्शियल व्हीकल्स में सीएनजी को फोकस करते हुए लीडर बनने की ख्वाहिश रखे हुआ है। और अच्छी बात है, हम ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे और हमें तो यही चाहिए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सीएनजी जो व्हीकल्स होंगी वो भी सही होंगी। लेकिन यहाँ पे जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है इनका मेन फोकस है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, जैसे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, इको, जैसा कि आपको बताया था, इन्होंने लॉन्च भी किया है कुछ ही दिन पहले। ओके, तो आप देख सकते हैं, आई थिंक मैंने वो चीज़ आपको बताई भी थी। अब ये हाल ही में अशोक लेलैंड कंपनी ने ई कॉमेट इस्टा ICV सीएनजी ट्रक रेंज के साथ सीएनजी CV मॉल के मालवाहक, ये मालवाहक का मतलब जो सामान लेके जाने वाले ट्रक्स हैं उस क्षेत्र में एंट्री किया है, राइट। और इसी के चलते इन्होंने 2 सीएनजी ट्रक के 2 ग्रॉस व्हीकल वेट विकल्प जो है अवेलेबल करवाया था, लॉन्च किया था। 16.1 टन और 14.25 टन और 3 सीएनजी सिलेंडर विकल्प वाला है, राइट। तो मिला जुला के अगर आप देखें तो MHCV यानी मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के जो प्रमुख हैं संजीव कुमार का बोलना है कि ट्रकों जैसे भारी टन वाले वाहनों के लिए
राइट। ट्रकों जैसे भारी टन वाले वाहनों के लिए जो ज़्यादा सामान लेके जाने वाले हैं, ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिक में थोड़ा समय लग सकता है, वहीं सीएनजी को तेज़ी से अपनाया जा सकता है। यानी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे जो सामान को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, हैवी 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 कमर्शियल व्हीकल्स, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, जबकि उसको तुरंत अगर ये चाहें तो सीएनजी के रूप में काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आप यही देख रहे थे कि डीजल और पेट्रोल से ही जनरली हैवी कमर्शियल व्हीकल्स चलती हैं, और जो लाइट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं जनरली, या फिर जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं वो सीएनजी के ऊपर चलती हैं। लेकिन अब आपको ऐसा होता हुआ भी दिखाई देगा कि जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रक्स हो गए जो सामान को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी आपको सीएनजी पे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो अलग बात है, बाद में उसको भी इलेक्ट्रिक बना दिया जाएगा डेफिनेटली। हालांकि सीएनजी से अगर कोई गाड़ी चलती है तो उसमें भी पोल्यूशन नहीं होता है, एक अच्छी बात है, वो भी एक ग्रीन रिवोल्यूशन को ही प्रमोट करता है, एंड ज़ीरो सर्कुलर इकोनॉमी, नो, ज़ीरो एमिशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वही हम लोगों का टारगेट है। अल्टीमेटली हम लोगों का गोल है ज़ीरो एमिशन, यानी ज़ीरो उत्सर्जन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों आगे हम और इसको लेकर के बातचीत करेंगे। एक बहुत ही दिन पहले की ये पोस्टपोन्ड वीडियो है, यानी एक तरीके से इसके ऊपर मेरे को बात करना था, लेकिन टाइम और सिचुएशन सही नहीं थी, जिसके चलते मैं टाइमली से इसके ऊपर बात नहीं कर पाया। सो आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई, मैं आपसे कोशिश करूँगा कि एवरीथिंग टाइमली आपको लोगों तक पहुँचा सकूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।